నేను శారదనండి. విష్ణు పురాణంలోని 4వ అంశంలో ఉన్న 13వ అధ్యాయాది 2వ భాగం చదువుతున్నాను. उधर पर्वत के निकट खड़े यादव सैनिक 7-8 दिन कृष्ण के लौटने की प्रतीक्षा करके उन्हें मरा हुआ जानकर लौट गए और समयोचित उनके संपूर्ण आर्धव दैहिक कर्म कर दिए। इधर युद्ध करते हुए जाम्बवान को भगवान ने अपने कठोर प्रहारों से पीड़ित कर दिया। तब जाम्बवान ने उन्हें प्रणाम करके कहा, अवश्य ही आप हमारे प्रभु श्री रामचंद्र के समान संपूर्ण लोकपालक भगवान नारायण के अंश से आविर्भूत हैं। जाम्बवान के इस प्रकार कहने पर भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने अपना वास्तविक रूप उनके सम्मुख प्रकट किया और अपने अभय हाथों से छूकर उन्हें श्रम रहित कर दिया। तत्पश्चात जाम्बवान ने उन्हें पुनः प्रणाम कर प्रसन्न किया और अपनी जाम्बवती नामक अति रूपवती कन्या अर्पित की तथा समयंतक मणि भी दे दी। जाम्बवती सहित भगवान वासुदेव द्वारिकापुरी आए। उनके आगमन से बालक, युवा और वृद्धों के शरीर में नव जीवन की ज्योति प्रज्वलित हो उठी। समस्त यादव पुरुष एवं स्त्रियां अहोभाग्य कहने लगे। तदुपरांत भगवान ने वह मणि सत्यजित को देकर अपने ऊपर लगे कलंक को मिटाया। तब सत्यजित ने विचार किया कि मैंने अनायास ही श्री कृष्णचंद्र को कलंकित किया, अतः उसने डरते डरते अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह उनसे कर दिया। उस कन्या को अक्रूर, कृतवर्मा और शतधन्वा यादव पहले ही वरण कर चुके थे। श्री कृष्ण से विवाह करने के कारण अपना अपमान समझकर सत्यजित से वैर भाव रखने लगे। वे आपस में कहने लगे कि सत्यजित बड़ा दुष्ट है, हमारे मांगने पर उसने अपनी कन्या हमें न देकर श्री कृष्णचंद्र जी को दे दी। अब उसके जीवन का प्रयोजन ही क्या है। अक्रूर और कृतवर्मा ने शतधन्वा को उकसाते हुए कहा कि उसे मारकर आप सेमंतक मणि ले लो, हम आपका साथ देंगे। शतधन्वा ने कहा, बहुत अच्छा। उसी समय पांडवों के लाक्षागृह के जलने की बात सुनकर वास्तविकता जानने हेतु भगवान श्री कृष्ण वारणावत नगर गए। उनके बजाने के बाद शतधन्वा ने सो रहे सत्यजित को मारकर मणि ले ली। पिता के वध से क्रोधित सत्यभामा रथ पर सवार होकर वारणावत पहुंची और सारा वृत्तांत श्री कृष्ण जी से कहने लगी। सत्यभामा के वचन सुनकर श्री कृष्ण ने क्रोध से आंखें लाल करके कहा, हे सत्ये, तुम शोक का त्याग करो, मैं शीघ्र ही शतधन्वा का वध करूंगा। तत्पश्चात द्वारका में आकर बलभद्र से एकांत में एक कहा, प्रसेनजीत को सिंह ने मार दिया था, सत्यजित को शतधन्वा ने। उन दोनों के मरने के पश्चात अब मणि पर हमारा ही अधिकार है। बलदेव जी ने कृष्णचंद्र के कहने पर स्वीकार किया। उन्हें अपने वध के लिए उद्धत जानकर शतधन्वा भागकर अक्रूर जी के पास गया और सहायता मांगी। तब अक्रूर ने कहा, जो आपने पैर के प्रहार से संपूर्ण भूमंडल को कंपित कर देते हैं तथा अखंड महिमाशाली लोक वंदनीय श्री हलधर जी से युद्ध करने में देवगण भी समर्थ नहीं है, फिर मेरी बात ही क्या। कृतवर्मा से वह पहले ही सहायता मांगने लग गया था, उसने भी सहायता करने में अपनी असमर्था प्रकट की। तब शतधन्वा ने वह मणि अक्रूर को देते हुए कहा, यदि तुम मेरी रक्षा करने से असमर्थ हो, यह मणि लो, इसी को की रक्षा करो। इस पर अक्रूर ने कहा, यदि तुम अपने मृत्यु काल तुम किसी से न कहो कि मणि मेरे पास है तो मणि ले सकता हूँ। शतधन्वा ने कहा, ऐसा ही होगा। अक्रूर ने मणि रख लिया। तत्पश्चात शतधन्वा 100 योजन तक जाने वाली अत्यंत तीव्र गति धावक घोड़ी पर सवार होकर भागा। श्री कृष्णचंद्र तथा बलराम, शैव्य, सुग्रीव, मेघ, पुष्प और बलाहक नामक 4 घोड़े वाले रथ पर सवार होकर उसका पीछा करने लगे। शतधन्वा की घोड़ी मिथिला के वन में पहुंचकर मृत्यु को प्राप्त हुई। तब वह पैदल ही भागने लगा। उस समय श्री कृष्ण ने बलराम से कहा कि आप रथ लेकर यहीं ठहरिए, मैं पैदल ही शतधन्वा को मारकर मणि लेकर आता हूँ। यह कहकर वे रथ से कूद पड़े और पैदल उसका पीछा करने लगे। 2 कोस तक पीछा करने के उपरांत उन्होंने अपना चक्र फेंककर उसका सिर काट लिया, किंतु बहुत ढूंढने पर भी उसके वस्त्रों में से मणि न मिली। तब वे वापस आकर बलभद्र जी से कहने लगे, मैंने बिना प्रयोजन ही उसे मारा, मणि उसके पास नहीं थी। यह सुनकर बलदेव जी ने अपने मन में विचार किया कि
मुझसे मणि छिपाने के लिए ही ऐसी बात कह रहे हैं। अतः वे क्रोधित होकर कहने लगे, हे कन्हैया, तुम्हें अधिकार है, तुम बड़े ही अर्थलोलुप हो। भाई होने के कारण तुम्हें क्षमा कर रहा हूँ, तुम खुशी से जा सकते हो। अब मैं द्वारका नहीं जाऊंगा। यह कहकर बलराम जी विदेह नगर को चले गए। मैं शारदा 13वां अध्याय का द्वितीय पाठ समाप्त करती हूँ।